अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ कढ़ाई। तो आगे बकरा ईद आ रही है तो इस पे स्पेशल है ये। आप लोग भी इसको बनाएं, ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ मैंने ले लिया था सबसे पहले जो है वो हाफ़ केजी गोश्त। ये बीफ का गोश्त था, तो इसको पहले अच्छा सा वॉश कर लिया था इस तरह से। फिर हम इसको पकाने के लिए कुकर में शामिल करेंगे। तो इसको कुकर में डाल के हमने फिर इसमें डाली थी 1 अदद प्याज, और मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ स्पून नमक और 2 अदद लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, हमारे पंजाब की जो है ये बहुत ही मशहूर बीफ की कढ़ाई बनती है, जो कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। अब आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं इसको। तो आगे जो है वो बकरा ईद आ गई है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, और बहुत ही इजी वे में बन जाती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार। तमाम घर वाले इसको पसंद करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ मैंने डाला था इसमें 2 गिलास पानी। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और कुकर लगा दूँगी मैं, क्योंकि ये बीफ है, आपको पता है इसको गलने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको कुकर लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने साथ में लिया था इसमें पपाया पाउडर हाफ़ स्पून। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज़ आप कुकर में बना रहे हैं तो गोश्त गल जाता है आराम से। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने जो थी कुकर की लिड हटा दी थी। तो यहाँ पे गोश्त जो था हमारा तकरीबन 90% जो था इसको डन कर लेंगे, और 10% जो है वो हम कढ़ाई में जब इसको कुक करेंगे तो तब तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े की इजी वे में रेसिपी बनती है, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं, और आप हर कोई, आपके घर में बच्चे भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो रेस्टोरेंट का मज़ा आप भी घर में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया था। फिर उसके बाद यहाँ हम फ्लेम ऑन कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि जो इसका ये पानी है ये भी खुश्क हो जाए। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें इसको। रेसिपी अच्छी लगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें इसको। यहाँ मैंने लिए थे 2 अदद टमाटर, उनको भी इसमें शामिल कर दिया था। तो टमाटर वैसे भी डाल सकते हैं आप छिलकों के साथ, लेकिन मैंने इसके छिलके जो थे वो उतार दिए थे। तो इस तरह डाल के भी आप इसको बाद में भी इसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरह दो अदद टमाटर लिए थे मैंने इसके अंदर, वो लेके हम इसको थोड़ी देर के लिए लिड लगा देंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ इसके अंदर। तकरीबन 5 मिनट बाद जो था लिड हटा दी थी मैंने, और टमाटर जो थे हमारे गलने पे आ गए थे। वो साथ ये कढ़ाई बनती रहेगी और इसी में ये कुक होते रहेंगे, मिक्स हो जाएंगे सारे। तो बहुत ही इजी वे में, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे कि ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई है। तो तमाम टमाटरों को हम अच्छी तरह से इसमें मैश कर लेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। यहाँ देखें टमाटर जो थे हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। तकरीबन इसमें हाफ़ कप जो है इसमें मैंने इस टाइम पे ऑयल शामिल किया है। हाफ़ स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की है। नमक क्योंकि हमारे पास पहले से इसमें शामिल है, इसलिए नमक हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अभी सुरख मिर्च डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ इसमें भी पानी भी है थोड़ा सा, और ऑयल भी मैंने डाला है। तो ऑयल के साथ इसको भूनेंगे अच्छा सा थोड़ी देर के लिए, और साथ साथ टमाटर अगर हमें कहीं नज़र आते हैं तो उनको साथ साथ मैश करते रहेंगे। यहाँ देखें पानी भी थोड़ा खुश्क हो रहा है, ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जा रहा है इसमें। इस पॉइंट पे मैंने इसमें डाला है 1 स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ स्पून ब्लैक पेपर। तो ये खुशबू वाले मसाले हैं जो कि हम बाद में शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। तो बहुत ही मज़े की इससे इनमें खुशबू भी आएगी, और बहुत ही मज़े का इसका मसाला होगा, और गोश्त भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है ये।
इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम मसाले को अच्छा सा इसमें भून लेंगे। यहाँ देखें तकरीबन ये भुन गया है हमारा गोश्त भी, और ये तकरीबन ऑयल भी ऊपर आ गया। इस पॉइंट पे मैंने इसमें 3 स्पून के करीब जो है वो दही शामिल किए हैं। दही शामिल करने के बाद इसका भी पानी आप खुश कर लेंगे, इसमें भी अच्छा सा इसको भून लेंगे। मसाला तो तकरीबन हमारा डन हो गया था, तैयार था, लेकिन इस पॉइंट पे हमने दही शामिल की है। इसको भी डाल के हम इसके अंदर ऑयल ऊपर आने तक इसको कुक कर लेंगे। यहाँ देखिए दही का पानी भी जो था वो खुश्क हो रहा है तकरीबन इसके अंदर, और ऑयल जो है वो ऊपर आता जा रहा है। जो भी चीज़ हम भूनते हैं जब उसका ऑयल ऊपर आ जाता है तो समझें कि फिर वो चीज़ तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पे मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी, थोड़ा सा अदरक शामिल करूँगी, उसके अलावा हरा धनिया अगर आपके पास है तो वो भी शामिल करें। तो ये कढ़ाई जो थी हमारी बिल्कुल तैयार है, डन है, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, गरम मसाला वगैरह भी नहीं शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की बनी है ये कढ़ाई, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।